कि आपके समाज को भी और आपके तबके को भी कि गुड्डू हुसैनी जो हैं वो मैदान में डटे रहेंगे, तो क्या ऐसा लोकल लेवल पे कोई कांग्रेस के उम्मीदवार की ओर से कोई दबाव बनाया गया जिसकी वजह से आपने नामांकन वापस लिया? देखिए साहब, हमें कोई दबाव नहीं कर सकता, कोई दबाव डाल नहीं सकता। हम जिस पार्टी के सैनिक हैं वो पार्टी हमेशा अधिकार के लिए लड़ती है। सबसे पहली बात ये, जो आप जो क्वेश्चन करते हैं दबाव हम नहीं करते, हम दबाव डालना चाहते हैं, हम दबाव बनाना चाहते हैं। हम दबने वाले लोग नहीं है ना, दबाने वाले लोग हैं और हम दबा रहे हैं। और आज स्टार्टिंग हमारी हुई है ना, आज शहर के अंदर में नाम हुआ कि एमआईएम एक पार्टी आज जो है 2013 से मेहनत कर रही है। आज एमआईएम ने अपना पर्चा भरी थी तो लोगों के अंदर में हलचल हो गई थी कि शहर के अंदर में भी इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ने वाली है। लोगों की रातों की नींद तो हमने खत्म कर ही दी है ना। आज उन लोग चैन से सोएंगे कि चलो एक मुस्लिम आदमी जो एमआईएम से पर्चा भरा था, एक लीडर, वो सो गया, आज उसने अपना फॉर्म रिटर्न ले लिया। मगर अपक्ष में साहब के आदेश अनुसार मैंने इसलिए अपक्ष का भी फॉर्म भरा था। पार्टी से तो बी फॉर्म ना मिलने की वजह से वो कट गया। अपक्ष मेरा स्टैंड था, मगर साहब का आदेश आया इसलिए मैंने उसको भी रिटर्न लिया। मैं पार्टी के साथ हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं हमेशा पार्टी के साथ में रहूंगा। और दिखाना चाहता हूँ कि मैं, लोग बोलेंगे कि दबाव में आया होगा, ये साहब का ट्वीट है, असद साहब का, इसमें बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ने ये ट्वीट किया हुआ है। ये ट्वीट है, इसके लिए हम अपने पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। हमें पर किसी का भी दबाव नहीं है। हाँ, दबाव अब हम दिखाएंगे उनको, जो आने वाले समय में जो हमारे नगर परिषद के चुनाव है उसके अंदर में हम दबाई दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अब हम उसको दिखाना चाहते हैं। अभी तो स्टार्ट हुए हैं, अब स्टार्ट के बाद देखिए क्लोज हम क्या करते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मैं नागेश्वर दुबे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूं। मैं आज़ाद क्रांति सेना और अन्य मित्र पक्षों के सहयोग से आज मैंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। हालांकि नामांकन वापस लेने के लिए मुझे प्रेशर, प्यार से, हर तरह से बहुत आया, लेकिन मैंने आज फिर भी अपना नामांकन वापस नहीं लिया, क्योंकि ये मेरी जो लड़ाई है ये मेरे गोंदिया के अस्तित्व की, गोंदिया की आन बान और शान की, पहचान की है, जिसके लिए मैंने अपना नामांकन वापस लेना समझा ही नहीं उचित। क्यों लूँ मैं? क्योंकि भाई मेरी लड़ाई तो अपने गोंदिया के आन बान की है, शान की है, जो इतने सालों से हम लोग मांग रहे हैं और मेरे जैसे उम्र के युवा पीढ़ी वाले हैं कि भैया गोंदिया की पहचान क्या है। इसलिए मैंने नामांकन अपना वापस नहीं लिया। आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला आपको आज? आज मुझे मिला है चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा और हमारा बटन नंबर दिया हुआ है हमको 12। क्या लगता है ये जो आपके चुनाव मैदान में खड़े रहने से किस उम्मीदवार को फायदा मिलेगा और किस उम्मीदवार का नुकसान होगा? क्योंकि दोनों ही जो मूलतः जो फाइट दिखाई दे रही है, जो चर्चा है, वो अग्रवाल वर्सेस अग्रवाल है। ऐसे में नागेश दुबे अपना क्या स्थान देखते हैं? मेरे चुनाव लड़ने से मेरा ये बोलना है कि मैं न किसी के फायदे के लिए लड़ रहा हूँ, न किसी के नुकसान के लिए लड़ रहा हूँ। मैं वो नफ़ा और नुकसान तो वो लगा ले जिन्होंने अभी तक जितने भी कार्यकालों में राज किया गोंदिया में, वो कैलकुलेशन लगाई कि मेरा नफ़ा कहाँ, नुकसान कहाँ है। मैं सिर्फ और सिर्फ गोंदिया की पहचान के लिए लड़ रहा हूँ। और मेरी यहाँ पे जिस तरह से पिछले 10 से 15 वर्षों से मेरी तैयारी चल रही थी, और जिन लोगों के, आम नागरिकों के सहयोग से और उसके आशीर्वाद से, मैं किसी को जिताने के लिए नहीं और हराने के लिए लड़ रहा हूँ। जो फैक्टर है आपका बागी फैक्टर, वो किसका चैप्टर क्लोज करेगा? क्या कांग्रेस का करेगा या फिर बीजेपी का करेगा? क्योंकि आप एक ओबीसी कैंडिडेट हैं, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं चंद्रशेखर उर्फ बालू लिचड़े, नंगपुरा मुर्री रहवासी हूँ। और जैसा आपने कहा कि बागी उम्मीदवार, तो बागी उम्मीदवार जैसा है तो मैं किसी पक्ष से जुड़ा नहीं हूँ। इसके पूर्व भी मैं किसी पक्ष से जुड़ा नहीं था और मैंने किसी पक्ष की सदस्यता ग्रहण नहीं किया, तो मैं बागी उम्मीदवार तो नहीं कहलाऊँगा। इसके अपेक्षा में मैं बताऊँगा कि मैं एक ओबीसी उम्मीदवार हूँ। कि हमारे यहाँ नेशनलाइज पार्टियाँ हैं तो वो एक प्रवर्ग को हमेशा उन्होंने एक बड़े प्रवर्ग को अपना पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है, और आज तक किसी भी पार्टी ने ओबीसी उम्मीदवार जो घोषित नहीं किया। तो आज मैं गोंदिया विधानसभा से एक ओबीसी उम्मीदवार करके मैं अपने आप को स्वयं सामने लाया हूँ। और ओबीसी कैंडिडेट और ओबीसी समाज, एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, बहुजन समाज गोंदिया विधानसभा में सबसे ज़्यादा है। फिर भी प्रतिनिधित्व में यह समाज कहीं ना कहीं पीछे है। इस वजह से मैं
आज ओबीसी उम्मीदवार के रूप में आगे आया हूँ। क्या लगता है कि जो पवार समाज है, कुणबी समाज है, जो भी ओबीसी समाज है, जी उसका आपको भरपूर साथ मिलेगा या? भरपूर यानी बहुत अच्छा मुझे उनका साथ समर्थन मिलेगा, क्योंकि आज उनकी भी जो दिल की इच्छा थी कि आज हमारे क्षेत्र को, गोंदिया विधानसभा को एक ओबीसी उम्मीदवार मिले, और उस रूप में बालू लिचड़े आज सामने आया हुआ है, तो आज बालू लिचड़े को बहुत भारी संख्या में उनका समर्थन मिलेगा।